जय महाकाली मित्रों, कई व्यक्तियों का व्हाट्सएप पर प्रश्न था कि गुरुजी कोई आसान विधि के साथ एक ऐसा उपाय बताइए जिसे करने के बाद दिव्य दृष्टि प्राप्त हो और सम्मोहन शक्ति प्राप्त हो। आज हम इसी से रिलेटेड बहुत ही सरल विधि के साथ एक उग्र प्रयोग बताने जा रहे हैं, लेकिन 40 दिन का है। इस बात को याद रखना, जिस व्यक्ति के पास गुरु नहीं है वो व्यक्ति इसको ना करे, और जिस व्यक्ति के पास गुरु मंत्र नहीं है वो भी ना करे। देखो, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि गुरु तो बना रखा है, नाम दे रखा है, वो नाम आपके काम नहीं आएगा। भक्ताई क्या होती है? ये संत महात्मा जो आजकल बने फिर रहे हैं YouTube पर, वो इन चीज़ों को नहीं जानते, केवल एक नाम दे देते हैं और कहते हैं जपो। उसमें कोई भी ऊर्जा नहीं आती, व्यक्ति चलते फिरते उठते बैठते नाम जपता रहता है, कोई भी ऊर्जा नहीं आती। लेकिन जिस व्यक्ति के पास गुरु मंत्र है, शक्ति कार्य करती है, चाहे वो माता काली का मंत्र है, माता लक्ष्मी का मंत्र है, माता दुर्गा का मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है, इसके अतिरिक्त गुरु गोरखनाथ का मंत्र है, भगवान भोलेनाथ का मंत्र है, और उसको आभास होता है उस गुरु मंत्र से, उसकी शक्ति कार्य करती है, उसकी पूर्ण रूप से रक्षा करती है। जब भी वो पुकारता है गुरु मंत्र का जाप करके तो शक्ति आती है, तो वो व्यक्ति अवश्य ही इस साधना को कर सकता है, क्योंकि हमने बता दिया बहुत ज़्यादा उग्र है। और जो व्यक्ति कर लेता है इसको, उसका पूर्ण रूप से जीवन ही बदल जाता है। उसका शरीर ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति बॉडी बिल्डर है, शरीर में जान आ जाती है, डबल पावर हो जाती है। जो व्यक्ति सुंदर नहीं दिखता था वो व्यक्ति इतना सुंदर दिखने लग जाता है कि लोग पूछने लग जाते हैं कि भाई क्या खा रहा है, क्या ऐसा चेहरे पर लगा रहे हो। ऐसा तेज आ जाता है उसके अंदर। जब सुबह की किरण, सूरज की जो दोपहर की किरण होती है, उस समय जब व्यक्ति ऊपर देखता है और सूरज की किरण आंखों में लगती है, वैसा ही तेज आपके चेहरे पे आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ दिव्य दृष्टि, आज्ञा चक्र खुल जाता है आपका, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लग जाती है, षटकर्म करने योग्य हो जाता है व्यक्ति, उसके सारे कर्म अपने आप ही सिद्ध होने लगते हैं जो व्यक्ति इसको कर लेता है। तो चलो विधि जान लेते हैं। करना क्या है आपको? सर्वप्रथम आपको एक आसन लगाना है, किसी भी दिशा की तरफ अपना मुख कर सकते हैं। आसन लगाने के बाद आपको उस पर बैठ जाना है। सर पे कपड़ा नहीं रखना है, इस बात का आप ध्यान रखना, सर पे कपड़ा नहीं रखना। और एक शीशा अपने सामने लगाना है जिसमें आप पूरे दिखो। शीशा जो है ऐसा लेना कि आप पूरे दिखो। अगर पूरे नहीं दिख पाते, इतना बड़ा शीशा नहीं ले सकते, तो इतना शीशा ले लेना कि आपकी कमर तक आप दिखो उस शीशे के अंदर। उस पर बैठ के शीशे को लगा देना है। शीशे में अपने आप को देखते हुए त्रटक करना है अपने आज्ञा चक्र पे, मतलब खुद को देखना है। मात्र 15 मिनट आपको रोजाना 40 दिन तक करना है। अपने आप को त्रटक करना है, आज्ञा चक्र पे देखते रहना और अपना नाम जाप करते रहना। जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम अनिल है तो मैं उसको बोलूँगा हे अनिल, मतलब जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है शीशे के अंदर उसको जागृत करना, अपने आप को जागृत करना। हे अनिल, हे अनिल, ऐसे जाप करना है आपको मन ही मन, और त्रटक करना है आपको आज्ञा चक्र पे देखते हुए। कई बार ऐसा होगा आपके ध्यान में अलग अलग आकृतियां बनने लग जाएंगी। ऐसा लगेगा कि शीशे में आपके पीछे से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो उससे भय नहीं खाना बिल्कुल भी। जिस व्यक्ति को भय लगता है, हम पहले ही बता रहे हैं कि वो व्यक्ति इस साधना को करे ही ना, और जिसने गुरु धारण नहीं कर रखा वो व्यक्ति इस साधना को देखे ही ना, करे ही ना। क्योंकि अगर वो व्यक्ति करेगा तो उसका पूर्ण रूप से अनिष्ट तय है। जिस व्यक्ति के पास गुरु मंत्र है और वो उसकी शक्ति कार्य करती है, वही व्यक्ति इस उपाय को करे, इस विधि को करे, अन्यथा ना करे। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे के बाद और 5 बजे तक किसी भी समय पे एक टाइम कर सकता है, और रात्रि 10 बजे के बाद 12 बजे तक कर सकता है। बहुत ही सरल विधि है।
जब धीरे धीरे आपको 10 या 15 दिन बीत जाएंगे तो अनुभव ऐसे ऐसे होंगे आपको कि ऐसा लगेगा कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है, शीशे के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है जिसको आप त्रटक कर रहे हैं, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसका चेहरा बदलता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा उग्र है। जो व्यक्ति 40 दिन कर लेता है, 40 दिन के अंदर या 40वें दिन ही सामने बैठा हुआ व्यक्ति शीशे से निकल के बाहर आ जाता है। लेकिन साधक को एकदम संयम रखना है, बिल्कुल भी भय नहीं खाना, और जब वो शीशे के अंदर से बाहर निकलेगा उस समय पे उससे वचन ले लेने हैं, 3 वचन ले लेने हैं। वचन कभी देना मत उसको, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर आपने वचन दे दिया तो आपको गुलाम बना के रखेगा, सेवादार बना के रखेगा, जीवन भर आपसे कार्य लेगा। वचन देना मत उसको, वचन ले लेना, वचन देना मत उसको। उससे 3 वचन जरूर लेना कि जब भी मैं बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, और जो मैं बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा, और कभी भी मेरे परिवार का आपके द्वारा अनिष्ट नहीं होगा, ऐसा वचन लेना है आपको। और वो अगर वचन मांगता है तो उसको मना कर देना साफ साफ कि वचन नहीं दे सकता मैं, या तो उसका हाथ पकड़ के वचन ले लेना। अगर आपकी ऊर्जा, जो अगर पहले आपने साधना करी हुई है, माता रानी की साधना करी हुई है, बजरंग बली की साधना करी हुई है, और वो आपसे बात करते हैं सपने के माध्यम से ही, बेशक क्यों ना करते हो, या आपसे स्पष्ट बात करते हैं, तो आपकी पूर्ण रूप से आपके देवता रक्षा करेंगे। उस समय पे आप उसका हाथ पकड़ के वचन ले सकते हैं, जो शीशे के अंदर से निकल के आएगा व्यक्ति। होंगे आप ही वो, बहुत ही सुंदर। देखो, व्यक्ति के अंदर 2 प्रकार के भाव हैं, एक बुरा भाव, एक अच्छा भाव, तो वो आपको शीशे के अंदर दिखाई देंगे। गुस्से वाला अगर दिखाई दे तो डरने की आवश्यकता नहीं है, संयम बना के रखे। और अगर एकदम सौम्य रूप में दिखता है, तेज दिखता है, आपको ऑरा पावर दिखती है, कोई चमकता हुआ दिखता है, तो समझ जाना ये आप ही हो, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके सामने खड़ी हुई है। ठीक है ना? बहुत ही अच्छा अनुभव है ये। बस भय नहीं खाना, आपको इस बात का ध्यान रखना। हम बार बार बता रहे हैं, जो भी व्यक्ति करे सोच समझ कर करे, और बिना गुरु के कोई भी ना करे। जिसके पास गुरु है और उसकी शक्ति जो है कार्य करती है, वो व्यक्ति कर सकता है। देखो, कई वीडियो में ये वाली साधना, ये वाली विधि दी गई है, इसको लोग कहते हैं जिन्न है। इसका नाम भी दे रखा है हमजाद। हमजाद यानी कि अपने आप को जागृत करना। हमजाद मतलब हम जाग, अपने आप को जगाना, यानी कि कोई जिन्न नहीं है, आपके अंदर बैठी हुई एक सकारात्मक शक्ति है जिसको आप जगा रहे हैं शीशे के सामने ये विधि करके। कोई जिन्न नहीं है। लोगों में भ्रम फैला रखा है कि कोई जिन्न है हमजाद। ये अपने आप को जगाने की शक्ति है। ठीक है ना? जो व्यक्ति करे सोच समझ कर करे, बिना गुरु के ना करे, और बहुत ही सरल विधि है। लगातार 40 दिन करोगे, 40 दिन के अंदर आपके शरीर में ऐसी ऊर्जा आ जाएगी, आपकी दिव्य दृष्टि, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी 40 दिन के अंदर अंदर ही। भूत, भविष्य, वर्तमान सब दिखना शुरू हो जाएगा। जितने भी षटकर्म है, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, सम्मोहन, सारे करने में आप सक्षम हो जाओगे। जो सामने से अगर हमजाद निकल के आता है तो उससे वचन लेने के बाद आपके सारे कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। जो व्यक्ति कर लेगा इसको, तो जीवन में उसको कभी भी कोई भी समस्या नहीं रह पाएगी, और हर एक कार्य सिद्ध करने में सक्षम हो जाएगा। चाहे वो समस्या उसकी पैसों से है, धन की समस्या है, इसके अतिरिक्त शत्रु आपको परेशान करता है, किसी का वशीकरण करना है, यह व्यक्ति बदसूरत बहुत ज्यादा है और शादी नहीं हो रही है, मतलब कैसा भी कार्य हो इस संसार में वो करने में सक्षम हो जाएगा व्यक्ति, साधक। ठीक है ना? जो भी व्यक्ति करे सोच समझ के करे। मैं माता रानी, महाकाली और गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस विधि में सफलता का आशीर्वाद दे। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।
तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।